कहानी शुरू होती है एक जादुई पार्क से जिसका नाम है वंडर पार्क। इस पार्क को जादुई जानवर चलाते थे। यहाँ बहुत मजे मजे के झूले और वो सभी चीजें थी जो बच्चों के ख्यालों में ही हो सकती थी। इधर एक पीनट नाम का मंकी था जो अपने जादुई पेन से सब बनाता था। उसे यह सब बनाने का आइडिया कोई उसके कानों में देता था। हैरानी की बात थी कि उसके कानों में ऐसी आवाजें कहाँ से आती थी, कौन बोलता था, ये वो खुद भी नहीं जानता था, पर वो अपने कानों में आई आवाजों को असल रंग दे देता था। सीन यहाँ से कट होकर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम है जून। उसे और उसकी मॉम को ऐसे पार्क बनाने का बहुत शौक है जैसा पार्क हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। उनके पास पीनट जैसा एक खिलौना था। वो दोनों माँ बेटी जो भी कुछ अपने पार्क के बारे में सोचती थी, जून की मॉम उस खिलौने के कान में बोल देती थी, ये जाने बगैर कि उनकी आवाजें सच में कोई सुन रहा था। मैं यहाँ से वंडर पार्क से असली पीनट के बारे में बात कर रहा हूँ। जून की मॉम और पीनट दोनों एक दूसरे से अनजान हैं और इस सारी कहानी से भी। रात हो जाती है और जून अपनी मॉम से पूछती है कि क्या कहीं वंडर पार्क होगा, जिस पर उसकी मॉम कहती है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, शायद हो और शायद ना भी हो। ये सुनकर जब वो उदास हो जाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें अपनी सोचों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी सोचों को असल रंग देने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से वो अगली सुबह एक नई ताकत से उठती है और अपने सब दोस्तों को अपने घर बुलाकर अपने घर में एक वंडर पार्क बनाने की कोशिश करती है। वो बहुत से झूले बनाकर जब वो इसमें सफर शुरू करती है तो उनकी स्पीड काफी तेज होने की वजह से वो अपने घर की दीवार तोड़कर अब रोड पर आ चुके थे, जहां उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी भी वक्त मर जाते। लेकिन जून अपने आप को और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को किसी के घर की तरफ ले गई, जहां फाइनली वो ब्रेक लगाते हैं। इस सब के रास्ते में बहुत चीजें टूट चुकी थी, बहुत से लोगों का नुकसान हो चुका था जो उसके मॉम डैड को भरना पड़ा था। यहाँ उसकी मॉम इन सारी बातों की वजह से उसे बहुत ज्यादा डांट भी सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती। दोनों यानी उसके मॉम डैड उसको समझाते हैं कि हमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने इस शौक की वजह से। वो उसकी खुशी के लिए अपने घर को ही वंडर पार्क में बदल देते हैं और एक ब्लू पेपर पर उस पार्क का सारा सिस्टम बनाते हैं। जून बहुत खुश थी कि उसके लिए सब कुछ उसका घर ही बन चुका था। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे कि एक दिन उनको पता चलता है कि जून की मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है। उन्हें अपने इलाज के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ रहा था। वो जल्दी ठीक होकर वापस आने का वादा करके उसे अब घर छोड़नी थी। एक वही तो थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी पार्टनर और उसकी सोचों को असल रंग देने वाली थी। उनके जाने से वो बहुत दुखी थी। उसे अब अपने घर पर लगे वंडर पार्क की सब चीजें भी अच्छी नहीं लगती थी। उस सब कुछ उतार चुकी थी। जब उसका दोस्त भी उसके घर पर बनाए वंडर पार्क में खेलने आता है तो वो उसे भी अपने घर पर नहीं आने देती और घर को बिल्कुल साफ कर देती है। तब उसके घर पर उसके दादा दादी आते हैं। वो उसके वंडर पार्क के लिए बहुत कुछ लाए थे, लेकिन वहां तो कुछ नहीं रहा था। वो जून को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक अपना वंडर पार्क दोबारा बनाओ, ये सब तुमने क्यों छोड़ दिया। उनकी बातें उसे और दुखी कर रही थी। वो सब नहीं जानते थे कि वो अपनी मॉम के लिए दुखी है। उन सब की बातों के गुस्से में वो अपने वंडर पार्क की सारी चीजों को, इवन उस पेपर को भी जिसके ऊपर उन्होंने वंडर पार्क का सिस्टम बनाया था, सब चीजों को जला देती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। अब उसके डैड उसके लिए कुछ सोचते हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक ट्रिप पर भेज देते हैं, जहां रास्ते में उसे याद आता है कि उसके डैड तो ठीक से कुछ नहीं कर पाते। उसे वहां उनकी टेंशन शुरू हो जाती है और वो कैसे इतनी सेल्फिश होकर एक ट्रिप पर जा सकती थी। उसके डैड को यहाँ छोड़कर वो वापस अपने डैड के पास जाना चाहती थी, पर कैसे उसे इस काम के लिए बस को रोकना पड़ती। वो अपने दोस्तों से उल्टी करने का ड्रामा करने को कहती है और इस तरह उनकी बस रुक जाती है। सारे बस में वापस बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपने घर को वापस मुड़ जाती है। अभी वो जा ही रही होती है कि जंगल की तरफ उसे अपनी मॉम का बनाया हुआ वही ब्लू पेपर मिलता है जिस पर वंडर पार्क का सिस्टम था। हैरानी की बात थी, पेपर वहाँ वो भी उड़ता हुआ, ये कैसे। वो उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाती है। जो पेपर उसे एक गाड़ी तक ले आया था, वो पेपर को पकड़कर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलने लगी थी। वो हैरान थी कि वो वंडर पार्क पहुंच चुकी थी।
जो उसी ने बनाया था, वो इस जगह को कैसे ना पहचानती। हर चीज यहाँ उसकी सोच के मुताबिक थी। यहाँ उसे बहुत से जानवर दिखते हैं जो हूबहू उसके घर पर रखे खिलौनों जैसे थे, पर पता नहीं क्यों वो उसे यहाँ से भागने का कह रहे थे। उसे पता चलता है कि यहाँ के वो सारे जो कि छोटे छोटे खिलौने हैं वो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो परेशान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे, उसने तो यहाँ कोई खतरा नहीं बनाया था, जबकि वो जानवर उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था। पर कब तक, जब तक उनके पार्ट का सिस्टम ठीक चल रहा था। पर एक दिन किसी वजह से वो रुक गया, सब उल्टा हो गया। यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज बन गए। जून सारी कहानी समझ रही थी, ये उसकी वजह से ही हुआ था। उसने अपने घर का पार्ट जो तोड़ दिया था, इसीलिए इस वंडर पार्क में भी सब कुछ रुक गया था। यही तो सारी वजह थी। फिलहाल तो वो अपने पीछे पड़े ज़ॉम्बीज को रॉकेट में बंद करके तबाह कर देती है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज बच गए थे। फिलहाल वो यहाँ के लोगों से पीनट का पूछती है, जो कि वो तो अपने जादुई पेन से यहाँ सब कुछ ठीक कर सकता था। पता चलता है कि उसे भी इन ज़ॉम्बीज ने इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में पकड़ लिया था। वो सारे खिलौने जून से कहते हैं कि हम तो इसी उम्मीद में है कि कोई हमारी मदद को आएगा। जून कहती है कि मैं सब ठीक कर सकती हूँ। वो अपने बैग से वही जला हुआ ब्लू पेपर निकालती है, जिसे देखकर वे सब हैरान है कि उनके पार्ट का सिस्टम का पेपर इस लड़की के पास कैसे। वो अपनी सारी कहानी उनको बताती है कि वो जैसे जैसे वो बोलती थी, यहाँ पर वही चीज़ें बनती थी। ये पार्क उसकी सोचों का बनाया हुआ है। सबका उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन खैर वो यकीन कर लेते हैं। यहाँ जब वो अपने सिस्टम को देखती है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन यहाँ वो पेपर उनके हाथ से उड़ जाता है, जिससे जैसे ही वो लोग बचाने के लिए जाते हैं तो इस पार्क के ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे आ जाते हैं। सब उनसे बच रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह जून को पकड़ ही लिया था। तो सब उसका एक साथी उसकी जान बचाने के लिए उसके पास एक उड़ने वाली छतरी फेंकता है। वो इस छतरी की वजह से गिरने से तो बच जाती है, लेकिन एक रंगीन दुनिया में चली जाती है। अब क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। घूमते उड़ते हुए यहाँ पैनिट से मिलती है, जो कि काफी दुखी था। जून उससे कहती है, तुम सब ठीक कर सकते थे अपने जादू से। वो जवाब देता है कि मेरा जादुई पेन अब नहीं चलता, जिसका जवाब वो देती है कि तुम्हारा असल जादू तो तुम्हारे पेन में नहीं बल्कि मेरी सोच में था, और मेरी मॉम की आवाज जो कि तुम्हारे कानों में आती थी। ये सुन वो तो हैरान रह जाता है। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो उसके कान में अब एक ट्यूब बनाने को कहती है, जिसके जरिए वो अजीब काले बादल की कैद से निकल जाते हैं, जिसके अंदर पिनट गलती से फंस गया था। वो दोनों पार्क को ठीक करने के लिए निकलते हैं, जहाँ ब्लू पेपर को देखने पर उनको दिखाई देता है कि उसकी मॉम ने उस पेपर पर जून लिखा है। वो लोग जैसे ही सारे सिस्टम को जून की तरह जोड़ते हैं तो सब जादुई तौर पर ठीक हो जाता है। ये देख वो तो खुश थी, पर उसे अब अपने डैड के लिए अपने घर जाना था। वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। Probably should be getting home. वो जल्दी से इसी जंगल में आती है जहाँ से वो इस पार्क में आई थी, और घर जाकर अपने डैड को गले लगाकर कहती है, ओह डैड, मेरे पास करने को बहुत काम है, इसलिए तो मुझे वापस आना पड़ा। असल में वो सच्चाई जानने के बाद अपने घर को दोबारा वंडर पार्क बनाना चाहती थी, ताकि सब ठीक हो जाए। उसकी मॉम भी ठीक होकर घर आ चुकी थी, जिनके गले लगकर उनसे खुश होकर उनको कहती है कि मॉम, मेरे पास आपको बताने के लिए मजेदार कहानी है, जिसे आप सच नहीं मानेंगी। वो अपनी मॉम को असल वंडर पार्क की स्टोरी ही बताना चाहती थी। उसने अब अपने घर को भी वंडर पार्क बना लिया था, और हर बच्चा अब उसे यहाँ आकर नए नए आइडियाज देता था कि पार्क को कैसा होना चाहिए। वो उनके आइडियाज को पिनट तक पहुंचाती थी, और ऐसे पिनट दोबारा उस पार्क में सब बनाने लगा था। सब खुश थे अब यहाँ जॉन की दुनिया में भी और वंडर पार्क में भी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।